नमस्कार। टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर चैनल के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम एक दिल्ली शहर से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा कर रहे हैं। आप सभी दर्शक जानते हैं कि केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। तो क्या केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया अध्यादेश दिल्ली की सरकार पर पड़ सकता है भारी? क्या इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जुटा पाएंगे समर्थन? इस लड़ाई में, केंद्र की और दिल्ली की लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या दिल्ली की सरकार को मिलेगा अन्य दलों का साथ? क्या कहते हैं दिल्ली सरकार के सितारे? अध्यादेश राज्यसभा में पास होगा या गिरेगा? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि सितारे मनुष्य को रंग से राजा और राजा को रंक बना देते हैं। वहीं बिगड़ी दशा को सुधार देते हैं तो सुधरी दशा को बिगाड़ भी देते हैं। यही तो ग्रह दशा है। सुबह, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, अगेन मॉर्निंग, इट्स अ साइकिल। किसी भी इंसान का समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज एक छोटा सा ज्योतिषीय आकलन करने जा रहे हैं वर्तमान समय में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के मध्य अध्यादेश को लेकर चल रहे धर्म युद्ध के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं उस तारीख के बारे में, उस दिनांक के बारे में जिस दिन दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करी थी। दिल्ली सरकार ने शपथ ग्रहण करी थी। वो दिन था, वो तारीख थी, वो दिनांक थी 16 फरवरी सन 2020। शपथ ग्रहण वाले दिन अर्थात 16 फरवरी सन 2020 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब शपथ ग्रहण करी थी, उस दिन उनकी राशि से अष्टमेश चंद्रमा था, वृश्चिक राशि का चंद्रमा था। अष्टमेश चंद्रमा होने के कारण दिल्ली सरकार का पूरा समय, जब से इसने 16 फरवरी 2020 से शपथ ली है, तब से लेकर अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार का समय विवादों से भरा रहा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहे। वरिष्ठ मंत्रियों को कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा। कहते हैं दोस्तों कि जब भी कोई कार्य शुरू करो, प्रारंभ करो, शुभ मुहूर्त में करो। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य पूर्ण सफलता प्रदान करता है और अशुभ मुहूर्त में किया गया कार्य नाना प्रकार के तकलीफों को आमंत्रित करता है, समस्याओं को आमंत्रित करता है। तो 16 फरवरी सन 2020 जिस दिन दिल्ली सरकार ने शपथ ली, उस दिन दिल्ली सरकार के नाम से शुभ मुहूर्त नहीं होने के कारण तब से लेकर आज तक नाना प्रकार के कष्टों का सामना दिल्ली की सरकार को करना पड़ रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या अध्यादेश के धर्म युद्ध में विजय केंद्र सरकार की होगी या दिल्ली सरकार की? किसे मिलेगी इस लड़ाई में विजय? कौन हारेगा, कौन जीतेगा? तो सितारे कहते हैं कि अध्यादेश की इस लड़ाई के अंदर केंद्र सरकार का पलड़ा पड़ सकता है भारी। अध्यादेश की लड़ाई में केंद्र सरकार को मिल सकती है विजय, हो सकती है राजनीति के इस धर्म युद्ध में विजय। लेकिन क्या खोया, क्या पाया? राजनीति के इस धर्म युद्ध में से माननीय मुख्यमंत्री जी की अन्य दलों से बन सकते हैं अच्छे संबंध, जिसका लाभ आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें मिल सकता है बड़ा लाभ। तो कहते हैं ना कि सितारे आपके जीवन की दशा को प्रभावित करते हैं। तो जब तक ये दिल्ली सरकार का कार्यकाल रहेगा वर्तमान समय का, तब तक निश्चित तौर पे विवादों से भरा रहेगा, कानूनी मामलातों से भरा रहेगा। वरिष्ठ मंत्रियों को जेल यात्रा के साथ साथ कानूनी अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जब शपथ ली, उस दिन दिल्ली सरकार के लिए सबसे
बड़ा अशुभ मुहूर्त था, जिसके कारण आज तक दिल्ली सरकार जो है स्थिर रूप से कार्य नहीं कर पाई है। चाहे कितना ही उन्होंने प्रयास किया हो, लेकिन उन्हें उन प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाई है। तो मुख्य प्रश्न, अध्यादेश की लड़ाई में कौन जीतेगा? निश्चित तौर पे केंद्र सरकार जीतेगी। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री को क्या लाभ होगा? आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अन्य दलों से अच्छे संबंध बनने के कारण उन्हें काफी लाभ प्राप्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप सभी दर्शक दिल्ली से जुड़ी इस जानकारी का लाभ उठाइएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आगे आने वाले एपिसोडों में और भी चर्चा करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।